आरती को देखने वाले आए हुए थे। आरती ने कई तरह की चीज खाने के लिए बनाई हुई थी और उसकी माँ बढ़ चढ़कर हर चीज की तारीफ करके जा रही थी। हमारी आरती बहुत अच्छे समोसे बनाती है। मुझे तो याद ही नहीं है कि मैंने आखिरी बार बाहर से समोसे कब मंगाए थे। सच में बहन जी, समोसे तो सचमुच बहुत लाजवाब बने हैं, इतने टेस्टी। अजी, मेरी बहू के हाथों में तो जादू है, जादू। हमें तो आपकी बेटी पसंद आ गई है और हम बारात लेकर आएंगे। आपने बहुत समोसे खा लिए, अब हमारी बारी है। और कुछ दिन बाद ही आरती की शादी मनीष से हो जाती है। मनीष एक बहुत ही होनहार लड़का था और मेहनती भी। एक कंपनी में सुपरवाइजर था। घर में अकेला वही कमाने वाला था। शादी के बाद आरती ने आकर घर को संभाल लिया। समय हंसी खुशी से बीत रहा था। आरती और मनीष के 2 बच्चे होते हैं और अब वह दोनों 5-6 साल के थे। दोनों ही स्कूल जाने लग गए थे। एक दिन की बात है। क्या हुआ बेटा, आज फैक्ट्री नहीं जाना क्या? कल हमारी फैक्ट्री में मजदूर और मालिकों के बीच में लड़ाई हो गई। वहाँ का माहौल देखने के बाद मालिक ने मुझे काम में डील बरतने का इल्जाम लगा दिया, जबकि मैंने पूरी मुस्तैदी से काम किया था। उन्होंने मुझे फैक्ट्री से निकाल दिया है। भला यह क्या बात हुई? करे कोई और भुगते कोई। मेरा मुंह लटकाने से कुछ नहीं होगा। तुम दूसरी जगह ट्राई करो। और हाँ, बच्चों ने कहा कि समोसे बनाओ, तो आज मैं समोसे बना रही हूँ, इसलिए आज समोसे खाओ और थोड़ा सा दिमाग को चलाओ। आरती सबके लिए समोसे बनाकर ले आई। बच्चे भी स्कूल से आ चुके थे। सभी लोग समोसे खा रहे थे कि तभी मनीष का दोस्त घर आता है। अरे भैया, बड़े सही टाइम पर आए हैं। देखो, मैंने अभी गरम गरम समोसे निकाले हैं। मैं चाय बनाकर लाती हूँ। भाई, मेरी किस्मत में आज समोसे खाने लिखे थे। अरे मनीष, तेरे बारे में पता चला? मैं तो तेरे से पूछने आया था कि आखिर कल तुम्हारी फैक्ट्री में क्या हुआ। क्या बताऊं यार, उन लोगों का आपस का झगड़ा था और मुझे बोला गया कि तुमने मजदूर को डील दे रखा है। अब देखो, बेरोजगार हो गया हूँ और कोई काम धंधा ढूंढ लूंगा। तभी आरती सबके लिए चाय बनाकर ले आई और समोसे भी। चाय समोसे का दौर चल रहा था कि तभी मनीष का दोस्त बोलने लगा। भाभी, आपके हाथों में जादू है। सच कहता हूँ, इतनी जगह के समोसे खाता हूँ, लेकिन जहाँ भी खाता हूँ हमेशा यही ख्याल आता है कि आपसे अच्छा समोसा कोई नहीं बनाता। धन्यवाद भैया, आप इनको समझाओ ना। इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक काम करती हूँ, मैं थोड़ा कुछ अलग बनाकर लाती हूँ। आरती रसोई में जाती है। उसने पहले से ही रात के खाने के लिए चने उबाल कर रखे थे। वह प्याज काट लेती है और फिर लाल हरी चटनी, वही चने और कुछ अपने हाथों के बनाए हुए चाट मसाले को डालकर वह समोसे की बढ़िया चाट तैयार करती है और फिर अपनी सास और मनीष के दोस्त को खाने के लिए देती है। अरे वाह आरती, ये समोसे की चाट तो बहुत ही अच्छी बनी है। बस माँ जी, अभी अभी रसोई में खड़े खड़े ख्याल आया कि कुछ अलग करके देखती हूँ। शायद ये चाट खाने के बाद इनका मूड ठीक हो जाए। मुझे माफ कर दो आरती, मैं देख रहा हूँ सुबह से तुम मुझे खुश करने की कोशिश कर रही हो। भाभी, बुरा ना मानो तो एक बात बोलूं? हाँ हाँ भैया, बोलो, इसमें पूछना क्या है। बिल्कुल भी बुरा मत मानना मुझे। बस अभी बैठे बैठे ख्याल आया कि जब आपके हाथों में इतना स्वाद है, आपने इतनी अच्छी चाट बनाई है, एकदम अलग टेस्ट हो गया इन समोसों का। मेरी बात मानो तो आप ये काम शुरू कर लो और आपको तो डबल फायदा है। देखिए, आपने अपनी दुकान किराए पर दी हुई है, उस दुकान को आप अपने इस्तेमाल में ले लो। समोसे चाट की दुकान खोलो, कसम से बता रहा हूँ। मनीष को नौकरी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। मनीष का दोस्त चला जाता है, लेकिन आरती के मन में उथल पुथल शुरू हो जाती है। वह बहुत सोचती है कि वो ये काम कर सकती है तो फिर क्यों ना करे। मनीष शाम को बाहर टहलने के लिए चला जाता है और आरती अपनी सास के पास बैठी थी। बच्चे अपना होमवर्क कर रहे थे। माँ जी, मुझे भैया की बात बहुत सही लगी। क्यों ना हम लोग अपना काम शुरू करें। प्राइवेट जॉब का तो ऐसा ही है, आज मिलेगी कि कल मिलेगी पता ही नहीं। मुझे भी उसकी बात बिल्कुल सही लगी। बस तुझे कहने से डर रही थी कि कहीं तू ये ना सोच ले कि बेटे की नौकरी चली गई तो बहू को काम पर लगा दिया। ये सुनकर आरती थोड़ा सा गुस्सा अपनी सास को दिखाती है और बोलती है, इतने सालों से इस घर में बिया कर आई हूँ, आप मुझे पराई समझती हो क्या? ये घर मेरा भी तो है। यहाँ पर होने वाले सुख दुख में मैं पूरी भागीदार हूँ। आरती की बात सुनने के बाद सास आरती को गले से लगा लेती है और मनीष के आने के बाद सब लोग बैठकर इसी बात पर चर्चा करते हैं और आखिरी में यह तय होता है कि आरती अपनी समोसे चाट भंडार की दुकान को खोलेगी। उनके यहाँ एक दुकान थी। उन्होंने किराएदार को सारी स्थिति समझाई और दुकान पर सामान लगाकर अपना समोसा चाट भंडार खोल लिया। आसपास के लोग तो जानते ही थे कि आरती कितने अच्छे समोसे बनाती है। तो जैसे ही उन्हें मालूम हुआ कि आरती ने
समोसा चाट भंडार खोला है तो शुरुआत के कस्टमर आरती के वही बने और ऐसे ही आरती समोसे बनाती और मनीष ग्राहकों को संभालता था। लोगों को आरती के बनाए हुए समोसे इतने अच्छे लगने लगे थे कि घर पर पार्सल ले जाने लगे। अब मनीष को नौकरी ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ी। एक दिन की बात है, मनीष का बेटा बोलता है, पापा पापा मुझे इस बार ऑनलाइन कपड़े खरीद कर देना। मुझे इस बार ऑनलाइन शॉपिंग करना है माँ। देखो तो टेक्नोलॉजी ने बच्चों को कितना एडवांस बना दिया। छोटा है लेकिन कितने पते की बात बोल गया। हाँ आरती, इसने सही कहा। मैं तो वैसे भी खाली बैठा हुआ हूँ, क्यों ना हम लोग कुछ ऐसा करें कि हम ज्यादा फायदा कमा सके। हम ऑनलाइन डिलीवरी का काम शुरू करें। मेरा एक दोस्त है, वो इस काम में मेरी मदद कर सकता है। दोनों पति पत्नी बैठकर इस बारे में बात करते हैं और फिर मनीष अपने दोस्त से मिलने के लिए चला जाता है। वह उसे बताता है कि किस तरीके से तुम लोगों को काम करना है कि तुम्हें घर बैठे ही ऑन ऑर्डर मिले। वो उनकी साइट बनाता है, कुछ फूड डिलीवरी कंपनी से उनका कांटेक्ट करवाता है। थोड़ी सी मेहनत से आरती की दुकान बढ़ जाती है। कुछ समय तो उसे यह स्थिति संभालने में भी दिक्कत आई, लेकिन फिर उसने धीरे धीरे चीजों को समझा और अपने तरीके से काम करना शुरू किया। आरती की दुकान पर उसके समोसे की चाट इतनी जल्दी फेमस हो गई कि इसका अंदाजा आरती को भी नहीं था। एक दुकान पर खड़े होकर चाट खाने वाले लोगों की भीड़ भी रहती और ऑनलाइन ऑर्डर समोसे की चाट वालों के भी। आरती सुबह 4 बजे से उनका काम शुरू हो जाता और रात 11 बजे तक वह निरंतर अपना काम करते रहते। एक दिन, आरती, सच कहता हूँ, तुम मुझे बाद में पसंद आई थी और तुम्हारे हाथ के बने हुए समोसे, उससे पहले तुम्हारे हाथों के जादू ने कमाल दिखा दिया था। मैं वो दिन नहीं भूल सकता जब मेरी नौकरी छूटी और तुमने सारी स्थिति को कैसे समझदारी से संभाल लिया। बेटा, यही परिवार होता है। यह नहीं कि एक दूसरे को ताने दो, एक दूसरे की कमियों को बताओ। परिवार तो वह होता है जो अपने परिवार को किसी भी स्थिति में संभाल कर आगे बढ़ जाए। तेरा मेरा छोटा बड़ा ये सब कुछ बेमानी हो जाता है जब आप दिल से अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहते हैं। और हमारी बहू आरती ने तो कमाल ही कर दिया। खुद तो काम शुरू किया ही किया और देख, तुझे भी रोजगार दे दिया। बस भी कीजिए माँ, अब इतनी भी तारीफ मत करो। अरे माँ, सच कह रही है। पापा पापा आज आप हमें स्कूल छोड़ दीजिए। चलो ठीक है, तो बाहर आओ, मैं स्कूटर निकालता हूँ। मनीष बच्चों को स्कूल छोड़ने जाता है और तभी रास्ते में उनकी प्रिंसिपल मैम मिलती है। वे मनीष को रोक कर कहती, अरे मनीष जी, वो मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मनीष को लगा कि बच्चों ने कोई शरारत की है। जी मैम, बोलिए, क्या बच्चों ने कोई शरारत की है? अरे नहीं, वो उन्होंने कोई शरारत नहीं की है। मुझे तो आपसे कुछ और बात करनी है। दरअसल मेरी बहन के बेटी की हल्दी की रस्म है और उसने कहा था कि कुछ ऐसा खाना बनवाना मेहमानों के लिए जो फटाफट तैयार हो जाए और कुछ अलग भी हो। अभी आपको देखकर अचानक से ख्याल आया कि आप लोगों की तो समोसे चाट की दुकान है। मैंने भी कई बार वहाँ की चाट खाई है, बहुत ही लाजवाब बनती है। तो क्या आप इस तरह का ऑर्डर लेना पसंद करेंगे? हाँ जी, क्यों नहीं, हमारा तो ये काम है। अब आप सारी डिटेल मुझे बता देना, मैं अपनी पत्नी आरती को सारी बात बता दूंगा। अब बेफिक्र रहिए, काम हो जाएगा। पैसों की लेन देन की बात को बात के लिए छोड़कर मनीष आकर आरती को यह सारी बात बताता है। प्रिंसिपल का फोन आरती के पास आता है तो आरती हाँ बोल देती है और फिर एक अच्छे अमाउंट पर ये डील तय हो जाती है। काम चल पड़ा। सच में मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं अपने परिवार के लिए कुछ कर पा रही हूँ। और मनीष, आपके सपोर्ट के बिना तो ये बिल्कुल भी संभव नहीं था। तुम दोनों तो गाड़ी के 2 पहिए हो, दोनों साथ चलोगे तो हमेशा कामयाब रहोगे। आरती और मनीष दोनों मिलकर प्रिंसिपल बहन की बेटी की हल्दी की रस्म में समोसा चाट बनाते हैं। वहाँ पर 2-3 चीज और थी, खाने पीने की थी, लेकिन सभी लोग समोसा चाट की तारीफ कर रहे थे। ताजा करारे समोसा पर गिरी हुई दही हरी और लाल चटनी से स्वाद इतना ज्यादा बढ़ गया था और वह सीक्रेट चाट मसाला जो सिर्फ आरती ही बनाती थी। वहां पर काम करते करते आरती को 1-2 और ऑर्डर मिल जाते हैं। अब आरती ने अपने दुकान के साइड वाले पूरे हिस्से को इसी काम लोग काम करते थे और इस तरह आरती ने समोसा चाट बनाकर कामयाबी का एक नया मुकाम हासिल कर लेती है।